महिषासुर को केवल वही नारी मार सकती है। महिषासुर जन्म से ही अपार शक्तियों का मालिक और उससे भी बुरा था उसका अभिमान। उसने कठिन तपस्या की वर्षों तक। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, महिषासुर ने कहा, मुझे अमृता का वर दो, जिसको ब्रह्मा ने साफ मना कर दिया। तब महिषासुर ने चालाकी की। उसने मांगा, मुझे ऐसा वर दो ना कोई पुरुष, न त्रिदेव मुझे मार पाए। उसका यह मानना था कि कोई भी नारी उसकी शक्तियों की बराबरी नहीं कर सकती थी। ब्रह्मा ने वर दे दिया और वहीं से शुरू हुआ अत्याचार का युग। महिषासुर ने इंद्रलोक जीत लिया। देवों ने विष्णु, शिव, ब्रह्मा सभी से सहायता मांगी। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन महिषासुर का वरदान इतना पावरफुल था कि महादेव और श्री विष्णु भी उसे रोक न पाए। फिर ब्रह्मा बोले, महिषासुर को केवल वही नारी मार सकती है जो देवताओं और त्रिदेव की कंबाइंड एनर्जी को संभाल पाए। देव और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां एक साथ समर्पित की और उनसे जन्मी आदि शक्ति दुर्गा सिंह पर सवार, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। शुरू हुआ नवरात्रि का महायुद्ध। एक स्त्री को देखकर महिषासुर हंस पड़ा और उसने कहा, एक स्त्री को मुझसे लड़ने भेजा है। देवता इतने निराश हो गए क्या? और यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती। भीषण युद्ध शुरू हो गया। महिषासुर ने असंख्य राक्षसों को भेजा। वह स्वयं कभी शेर, कभी सांप, कभी हाथी बनकर आक्रमण करता रहा और 9 दिन तक उन्हें छलता रहा। 10वें दिन महिषासुर ने अपना असली रूप धारण किया, एक विशाल भैंसा। उसने देवी पर आक्रमण किया। महिषासुर धरती पर गिर पड़ा और धरती का बैलेंस रिस्टोर हो गया। यह युद्ध केवल एक संदेश था। जब सभी देव और त्रिदेव असफल हुए, तब स्वयं भगवान को शक्ति का सहारा लेना पड़ा। तो हम मनुष्य कौन होते हैं जो स्त्री को कमजोर समझने की हिम्मत करें? नवरात्रि इस बात का एविडेंस है। शक्ति स्त्री है और स्त्री ही शक्ति है।